उठा रहे हो बाबा। एक प्रश्न है हमारा बाबा। बाबा एक प्रश्न है कि जो कनिष्ठ साधक है वो जब अध्ययन करता है तो वो भगवत गीता में वो देखता है कि भगवान कह रहे हैं कि भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी उसे उसी भाव से प्रेम करता हूँ हैं। और आगे चैतन्य चरितमृत में भगवान कह रहे हैं कि मैं तो जानता हूँ कि मेरा भक्त मुझसे विष मांग रहा है, मगर मैं उसको अपने कमल चरण अमृत देके उसको अमृत दे दूंगा, विष नहीं दूंगा विष। तो ये जो दोनों श्लोक है इसको कैसे समझे कनिष्ठ साधक कि कहाँ पे कौन सी भाव द्वारा की बात हो रही है? क्योंकि एक जगह पे तो वो कुछ संपत्ति मांगने के लिए भगवान को पूछ रहे हैं, तो भगवत गीता के अनुसार तो भगवान उसको संपत्ति दे देगा, मगर चैतन्य चरितमृत के अनुसार भगवान उसको संपत्ति ना देके भक्ति देगा। तो इन दोनों जगह को कैसे समझा जाए, दोनों ग्रंथ को? भगवान विषय मांगने से भक्ति नहीं पवित्र करते हैं। वो जो जीव वो कहते हैं कि जीव अज्ञ हम विज्ञ विषय कहने देवो सचलनामा दिया विषय बोला नहीं आमा भजे विषय मांगे से बड़ा मूर्ख। जीव अज्ञ आमाय भजे मागे विषय सुख अमृत सारी विष मागे एও বড় মূর্খ। আমি বিজ্ঞ সেই মূর্খে বিষয় কেন দিব সচরণামৃত দিয়া বিষয় কুলাই। बाबा बोलते तो यहाँ पे बोलने का तारीफ पहला जो आपने बताया कि जे जथामंग प्रपतंते तांग स्तुतिरो भजम हम, जो जैसे मेरा भजना करते हैं मैं उसको वैसे ही भजना करता हूँ। तो इसके जो भक्ति भाव से ठाकुर जी के चरण में भजना करते हैं उसको वैसे ही दान करता है ठाकुर जी। और इसमें जो ठाकुर जी का भजना कर रहे हैं लेकिन उसको मतलब भक्ति में ही भजना कर रहे हैं, शुद्ध रूप से भर रहे हैं, उसका मन भी निर्मल है, लेकिन उसको इतना ज्ञान नहीं है कि विषय लेने से उसका नुकसान होगा, उसको वो ज्ञान नहीं है। इसलिए ठाकुर जी इसके लिए ये शब्द बताया, सबके लिए नहीं है बाबा, सब भक्त के लिए नहीं, सब भक्त के लिए ये बात नहीं है। उसको ये जो विषय उसका विषय जो विष है विषय आने से जो उनको भक्ति नष्ट हो जाएगा उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं, इसीलिए अज्ञ कहा। और जो विषय के लिए भाषणा करके भजना कर रहे हैं उसको तो विषय दे ही देते हैं, उसको विषय दे देते हैं, ऐसा नहीं विषय ही देते हैं, भक्ति भी देते हैं उसको। क्योंकि आप तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी जो चार प्रकार भक्ति वही सुख दीवान है, क्योंकि वो चार प्रकार चार चीज के अर्थ मतलब बीमारी वगैरह से ठाकुर जी के भजना कर रहे हैं, बीमारी हो, पैसे के लिए हो और जानने के लिए और ज्ञानी, तो सब ठाकुर जी को भजना कर रहे हैं और किसी देव देवी के पास नहीं जा रहे, इसलिए चार को सुकृतिमान कहा गया। और जो बात है हमारा जो है तो ठीक ही है, जो अज्ञ है जो कुछ नहीं जानता है भगवान को ही चाह रहा है, तो उनको लिए अज्ञता भगवान दूर करता है, वो उनको सत्संग दिलाता है, सत्संग दे के उनको जनाता है, जनाए के उनको विषय वासना भावना नष्ट करके उनको भक्ति का स्वभाव होता है, शुद्ध भक्ति देके उनको चरणामृत देके भगवान के चरण में ले लेता है। ऐसी शास्त्र में जो उदाहरण है, ध्रुव महाराज विषय लेके भगवान सबको ही विषय देता है, जो जो चाहता है उसको वही देता है। लेकिन इसमें अज्ञता की बात बोला है ना, अज्ञता मतलब ये होता है जो भगवान कोई सटीक रूप से ही चाहता है, जिसको कोई वासना नहीं है, केवल भगवान को ही चाहता है, भगवान को चाहता है, लेकिन अज्ञता स्वरूप वो जानता नहीं, वो जानता है विषय से भी भगवान का सुख होता है। इधर क्या गया कि आमा भजे मान के ठाकुर जी को एकांत रूप से एकनिष्ठ रूप से ठाकुर जी की भजना कर रहा है, वो जानते नहीं विषय से हमको भजन इतना उनको जानकारी नहीं है, तो उस समय भगवान क्या करता है, विषय नहीं देते कि हमको इतना उत्कंठा के साथ अनुराग सहित हमको भजना कर रहा है, विषय उनको चाहना नहीं है, लेकिन वो सोचता है विषय से हमारी संतुष्टि आएगा, विषय से हमारी भगवान का सुख होगा, भगवान का पूजा होगा, भगवान का भक्ति होगा, इस भावना से भगवान विषय चाह रहा है।
भगवान उनको शुद्ध भक्तों को संग पाए, संग देखे उनको विषय वो सब जान जाएगा। अरे नाम से और चिंतन से भगवान मिल जाता है, ये तो अमृत है। अमृत है। मैं तो 20 जहर मांग रहा हमको था। विषय चाहता है, विषय लेने से ही हमारे विषय लोग का संग होगा, फिर हमारी मन बुद्धि खराब हो जाएगा, फिर हम तो भगवान का भजन नहीं सत्संग देखे उनको जाना। वो ठाकुर जी कृपा करे बोला ना सचरणामृत दिया विषय बुलाए वो चरणामृत। तब नामामृत, चरणामृत मतलब नामामृत रूप रस देखे उसको, जब नामामृत रस संग सब देगा, देने के बाद उसको वो अपने आप वो हट जाता है उसके मन हृदय से से। हटाए देगा उसको, भावना हटाए के उनको ये केवल विषय मांगा है। हमारी ये चीज चाहिए, इस उद्देश्य में भगवान को चाहा ही नहीं। जैसे भगवान ठाकुर जी को नहीं मांगा, वो विषय ही मांगा। नहीं, वो केवल विषय को मांगते ही ठाकुर जी को साधना किया। और जो भगवान को चाहता है, लेकिन अज्ञता वश तो विषय मांग लिया, विषय मांग लिया। इसके लिए बोला गया। दोनों भावना दोनों में में अंतर है। दोनों भावना में अलग है। ठाकुर जी के पास मांगने के लिए विषय मात्र भी भोजन किया था, जैसे लेकिन ठाकुर जी ने भोजन महाराज तपस्या किया था, जंगल में किस लिए किया था? वो किया था हमारी पिता का राजत्व हमारे मिल जाए। तो भगवान उनको टारगेट नहीं है, उनको टारगेट था हमारी राजत्व मिल जाए, राजा बन जाए, पिता को कोल गोदी में बैठेंगे। उनको इस उद्देश्य से ही भजन करना चाहिए। ये बात है। और कोई है, हम तो भगवान को धाम में, भगवान को चरण में जाके हम भगवान को सेवा करेंगे, ये हमारी मुख्य उद्देश्य हो। तो सोचता है अगर पैसा होता तो ठाकुर जी को बहुत अच्छा से श्रृंगार करता, पैसा होता तो मंदिर बनाता, पैसा होता तो साधु सेवा करता, पैसा होता तो हम दान ध्यान करता है। लेकिन वो उनको उद्देश्य है भगवान, उस उद्देश्य भगवत भजना, भगवान का प्रेम प्राप्ति। वो जानता नहीं, अज्ञता वश तो करता है। इसके लिए बोला गया, सबके लिए ये बात नहीं है। सबके लिए ये बात नहीं है। तो इसलिए उसी समय भगवान सचरणामृत मतलब भगवान का नामामृत पान करा के साधु संग देंगे, साधु से जनाएगा। देखो शुद्ध भक्ति भगवान का नाम और चिंतन, भगवान को प्राप्ति करने के लिए विषय जरूरी नहीं है, विषय जरूरी नहीं है, विषय से भगवान प्राप्ति नहीं होता है। भगवान का नाम और चिंतन में डूबने से ही उसमें ही भगवत प्राप्ति हो जाता है। इसलिए तो वो भुला देता है। कैसे भी अगर तुम विषय वासना लेके भी भगवान को भजन करोगे, फिर भी तुम्हारी विषय वासना नष्ट होता है। जैसे वो महाराज तपस्या किया था, तो फिर जब ठाकुर जी को दर्शन मिला तो बोला हम काज खोजने गया, हमको हीरा मिल गया है, तो फिर प्रभु हम नहीं लेंगे, हम तो आज पहले पिताजी को गोदी चाहता, लेकिन हम देखते ही सामान्य चीज के लिए हम तुम्हारी भजना किया, तुम्हारी इतना अपूर्व रूप, इतना सुंदर दर्शन, तो हम तुमको ही प्राप्ति कर लिया, तो फिर राजत्व लेके क्या करेंगे? तो देखो विषय वासना लेके भी भगवान का भजन करे, उनको भी विषय वासना नष्ट कर देता है भगवान। अगर जो भगवान को चाहता है विषय चाहना, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो विषय के लेके ही भजना किया उसको तो भक्ति देगा, लेकिन उसको विषय भी देगा, लेना पड़ेगा उसको, लेना पड़ेगा। तो विषय बुलाई मतलब विषय दे के उसको बुला, मतलब वो जान विषय बुलाएगा नहीं, तो यो विषय तो नहीं, मतलब ठाकुर जी का नामामृत रूप रस देके, जब नामामृत रूप रस भूल जाएगा। वो इसलिए ध्रुव महाराज को फिर बाद में सत्संग देके उनको भजन कराए के उनको भी बाद में बुलाया। विषय मतलब यहाँ पे पैसा ऐश्वर्य वगैरह सब कुछ उनको बाद में बुलाया, और जो अज्ञतावशत भगवान को चाहता है लेकिन विषय को भगवान को प्राप्ति के लिए अज्ञतावशत को चाहता है, उनको पहले ही विषय नहीं देके सत्संग देके हटाए। समझ गए? तो यहाँ पे बाबा ऐसा समझा जा सकता है ध्रुव महाराज के उदाहरण में कि वो तो अज्ञ थे, कि उनको पता नहीं था हीरा क्या है। वो नहीं, ध्रुव महाराज के बारे में ये नहीं होगा, ध्रुव महाराज इसमें आएगा नहीं। अच्छा, क्योंकि वो पहले से संपत्ति चाह रहे संपत्ति के थे, लिए भजना किया। वो तो भगवान को चाहे ही नहीं। वो माता ध्रुव महाराज अर्थार्थी भक्त है, अर्थार्थी। नहीं बाबा, हम इसको कैसे समझ रहे हैं कि ठाकुर जी के दर्शन लेने के बाद उनके जो हृदय में परिवर्तन आया, तो वो तो कृपा से ही आया, क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन तो असुरों को भी होता है, उनका हृदय परिवर्तन तो नहीं होता है। हाँ, ये तो प्रेम पूर्वक भजन किया है ना। नहीं बाबा, अंशुल जी की बात समझे नहीं। वो तो आप पहले बोल दिया, आर्थ तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, 4 प्रकार भक्त सुकृतिवान है। यहाँ पे असुर कहाँ आ गया?
ये 4 प्रकार में असुर तो नहीं है। अर्थ के लिए भी हैं ये अर्थार्थी भक्त है, वो तो भक्त तो है, सुकृतिवान पहले ही बोल दिया। भक्त है, ठाकुर जी गीता में पहले ही बोल के गया है। तो भक्त है। बाबा इसमें हमको एक प्रश्न और आ रहा है कि ऐसे देखने में आता है कि ऐसे ऐसे साधक जो कि चरम वैराग्य लेके 20-20, 25-25 साल भजन करते हैं, वो योग क्षेम व्यायाम व्यायाम ये भी अनुभव कराते हैं ठाकुर उनको, और उनको व्याधि भी आती है, उसमें भी वो चिंता नहीं करते हैं और उनका शरीर ठीक हो जाता है क्योंकि वो ठाकुर के भरोसे चल रहे हैं। मगर 25 साल बाद 30 साल बाद ऐसा कुछ होता है कि वो फिर लोक कल्याण में लग जाते हैं। तो वहाँ पर ठाकुर ये चैतन्य चरितमृत वाला जो श्लोक है प्यार है, तो यहाँ पर ठाकुर फिर उन पर कृपा कैसे क्यों नहीं करते? देखो, एक तो संतों को देखने के लिए शास्त्र नहीं है, शास्त्र तो हमको जानने के लिए। मेन बात संतों को अगर पहले देखा जाता है भजन, बाद में देखा जाता है बोझा को नहीं है, जन कल्याण में लग गया, ये तो भगवत लीला समझ लेना। फिर हम लोग जब साधक है, साधक को लिए क्या होना चाहिए, तो उनको अभी शुद्ध भक्तों को संग नहीं मिला है। शुद्ध भक्तों को संग मिलने से प्रेम प्राप्ति का लक्षण जानकारी होता है। प्रेम प्राप्ति का लक्षण में खांति अपर्थ कालोत्तम विरक्ति मानशून्यता आशा बंदा समुत्कंठ नामे जाने सता रुचि आसक्ति का गुनाखाने पृथ्वी तक कसौटी स्थले, ये प्रेम का लक्षण होता है। जब तक साधु का बोला भोजन करके भी भगवान को प्रेम प्राप्ति नहीं होता है, केवल शुद्ध भक्तों का संग जब तक नहीं होगा तब तक भोजन क्या है, भगवत प्रेम प्राप्ति क्या है, भगवत सेवा क्या, वो जानकारी नहीं होता है। तो पूर्व जन्मों का कोई संस्कार के अनुसार वो भजन करने लग जाता है साधु। भजन करने के बाद उनको स्वीकृति, भजन आगे जाता है। भजन करते करते साधक को लास्ट में पोटला खुलता है जन्म जन्म का संस्कार। तो पोटला जब खुलता है तब उनको क्या होता है, उसको शारीरिक दुष्कृति जाता अनर्थ आता है। दुष्कृति जाता अनर्थ में उनको परिणत नष्ट को शारीरिक अभिनिवेश आ जाता है। और दुष्कृति या सुकृति जाता अनर्थ में वो सुकृति जाता अनर्थ में वो विषय में लग जाता है। वो सोचता है विषय से हमारी ठाकुर जी का प्रेम प्राप्ति होगा, विषय से हम संत सेवा करेंगे, विषय से हम मंदिर बनाएंगे, विषय से हम ये ठीक प्रेम प्राप्ति की लक्षण जानकारी नहीं होने के कारण वो उसमें लग जाता है। अगर साधु संग हुआ, उनका प्रेम लक्षण और शुद्ध भक्ति को संग हुआ तो उनको जीवन में भी प्रारब्ध आता है। प्रारब्ध आने से उनको बीमारी भी आता है। तो द्वैनता के साथ भगवान को प्रार्थना करता है, जो भगवान को बोलता है बीमारी आया तत्के अनुकंपम सुसुमित महानो भुंजानो विपाकम, तो द्वैन वृद्धि हो जाता है उनका जितना बीमारी आता है उतना द्वैन वृद्धि होता है। जितना सुकृति स्टेज आता है उसमें भी दीनता आता है। वो क्या बोलता है, प्रभु हम तो तुम्हारी भजन किया है, तो तुम तो कृपा करके हमारी भजन कराया, लेकिन हमारी पूर्व जन्मों में हमारी वासना था विषय की, इसलिए हमको विषय लेना पड़ता है। प्रभु कृपा करके हमारी विषय नष्ट करा दो। तो सत्संग नहीं होने से बुद्धि आएगा नहीं, तो तब साधक जाके इस जीवन में प्रतिष्ठा की भक्ति उत्तम हो जाता है। उस जीवन में उनको दीनता भी नहीं आता है और वो जानता भी नहीं ये अनर्थ कैसे हमको भजन को बंद कर देता है। वो सुकृति लेके नाचने लग जाता है, बीमारी होता है, फिर जन कल्याण में लगने लग जाता है। मतलब उनको अभी संसार भी क्षय नहीं हुआ, सत्संग भी नहीं मिला, इसलिए साधक को ऐसी परिस्थिति आ जाता है। तो मतलब बाबा कहीं साधक को ये समझ के चलना चाहिए कि शुरुआत में उत्साह हेतु ऐसी स्थिति होगी वो पूर्ण समर्पण कर दे, उसको लगे कि हाँ मेरा तो योग क्षेम व्यायाम व्यायाम हो रहा है, मगर आगे जाके सूक्ष्म रूप से भी अगर मेरे मन में कुछ रह गया तो वो आके मेरे को वो दीनता के साथ ही वो करेंगे। दीनता की बोले प्रभु हमारी ये विषय आया है, ये हमारी अनर्थ है, हमारी पाप है, हमें विषय लेके नाचेंगे तो हमारी मन का अनुराग नष्ट हो जाएगा, उत्कंठा नष्ट हो जाएगा, फिर हमारी एकांत भक्ति की लालसा नष्ट हो जाएगा। समझाए तो काम हो, निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसमें उसको ज्ञान रहता है। हमारी अगर मोह नहीं काटा शरीर का तो फिर हमको संग दोष विषय का संग दोष करना पड़ेगा। ये सब भावना आता है, फिर साधु संग करता है, साधु से जानाता है हमारी ऐसी परिस्थिति हो रहा है, हमारे मन में ही वासना होता है,
तब साधु संग करके जब भजन करता है वो दीनता के साथ कोई प्रारब्ध अनर्थ को नष्ट करता है। और साधु संग नहीं करता है तो फिर भक्ति प्रतिष्ठा की इस जन्म के लिए रोहित हो जाता है। उनको माया उनको समझा देता है तुम बहुत भजन किया, तपस्या किया, तुम बहुत बड़ा भजन आनंदी, ये तो जीव कल्याण के लिए तुम्हारे हो रहा है, इसको दीनता नष्ट हो जाता है। अगर दीनता साधु संग होगा उनको दीनता भी रहेगा। वो ये जन्म में वो आगे पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया तो फिर वो जानेगा हमारी सामने जन्म के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जो शुद्ध भक्तों का संग हो जाता है उनको इसको जानकारी हो जाता है। तो मतलब बाबा इसमें भी जो कमल चरण कमल अमृत जी विषय बुलाई ये आगे ठाकुर करेंगे कृपा। और सत्संग ठाकुर जी भक्ति लेने से भगवान छोड़ता नहीं, फिर सामने जन्म में उनको सत्संग देके जानाएंगे। संसार क्षयोन्मुख होने से ही उनको साधु संग मिलेगा। ওই সন্মুখ ক্ষয়োন্মুখের শ্লোকটা বলেন। কোনো ভাগ্যে কোনো জীবে সংসার ক্ষয়োন্মুখ যদি হয় তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করে। তো অন্য চাতা বাবা কোনো ভাগ্যে কোনো জীবে সংসার ক্ষয়োন্मुख হয় तब সেই জীব সাধু संग कराए, तब जाके साधु के पास कोनो तो होगा যে हमारी यही परिस्थिति है, हमारी तभी शुद्ध भक्ति इसलिए साधु संग विशेष जरूरी है। तुम जितना भी बड़ा भजनानंदी हो तुमको कोई उच्च अधिकारी संतों के साथ मिलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हमारी ऐसी वासना है, हमारी भगवान का नाम और चिंतन करके दूसरी वासना क्यों आ रहा है, कैसे जाएगा, ये भावना नहीं आया तो फिर उनको आश्रय लैया हो जाए तारे कृष्ण नहीं ताजे और सब मरे कारण सब एकला एकला भजन कर आप तो माया उनको बड़ा बनाई के उनको प्रतिष्ठा भक्ति रोहित करके। বাবা ওই আরেকটা পার আছে না, ওইটা भी সাধু সঙ্গের কথাই বলা হয়। এসে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যে কেউ তরে নদীর প্রবাহে যেন কষ্ট লাগে তীরে। এই যে কোনো ভাগ্যে হ্যাঁ এই যে কোনো ভাগ্যে मतलब ये साधु का कृपा ही तो बाबा मतलब कोई भगवान कृपा करके कोनो भाग्यवान जीव हो जाता है उनको साधु संग कराए। भाग्य मतलब क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। मतलब उसका कोई संस्कार वहाँ पे अभी जाग गया, उसका संस्कार का क्षय का समय हुआ तभी जाके उसका भाग होता है, संत का संगति मिला और वो जो हम मार का ब्रह्मांड में ये भव समंदर में तैर रहा है उसको किनारे पाएंगे। उसका समय हुआ तब संत कृपा करके आया, संगति दान किया। मतलब ये अवसरों को कोई जान ही नहीं पाता है। ऐसा ऐसा प्रतिष्ठा ऐसा ऐसा अनुभव आता है, अनुभव से वो सोचता है हम बहुत आगे चल गया। ऐसा ऐसा अनुभूति आता है जो भगवान का माया भगवान का रूप लेके साधक को ठगाता है। ও চরণ দাদা লুটপুটি কাটছে আর ফোন বলছে মানে ব্রতে এসে গিয়েছে। हम 3 दिन पहले ये एस्टैब्लिश हो गया था ना कि नाम संकीर्तन करते हुए लीला स्मरण होगा, वो ज़्यादा स्थायी होगा। अभी जब करने की बारी आती है जैसे पहले हम राम जी का मंत्र करते थे, एक दिन हम बोल रहे थे दूसरा रिपीट कर रहा है, उससे तो लगातार हर रोज हो जाता है बिना, लेकिन लगातार बिना स्टॉप के वो लगातार कैसे परिणाम हम बोलकर कर पाएंगे। आधे घंटे 1 घंटे में लगातार अच्छा वो जो नाम करते थे थक जाते समझते हैं इसलिए बिना स्टॉप नहीं कर पाते हैं। ओ ये हमारा कमी है, ये नाम का कमी नहीं है। वो चिदानंदमय जब तक नहीं होगा तब तक कमी रह और जाएगा, जितना भी सारा जीवन ही कमी रह जाएगा। और कोई भी कैसे लगातार नहीं समझे क्या, नाम करते करते इतना होगा हम नाम ऑटोमेटिकली जीवा से उच्चारण होगा। महाप्रभु दिखाया আমরা ये बोलते चाहते আমি জোরে জোরে সব সময় কি করে করব। इसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, तब स्मरण लेकिन स्मरण के समय हाँ। हम बोलकर लगातार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बीच में भी स्टॉप देना होगा। नहीं स्टॉप नहीं होगा, नाम कभी बंद नहीं होगा। प्रभु लेफ्टिन में गया प्रभु का जीवा जैसे नाम करेंगे ठाकुर जी वैसे ही नाम से शक्ति दे देंगे। शक्ति दे देंगे। लेकिन उसका शक्ति क्यों नहीं दे रहा है, हमारा अभी कमी हमारा कमी है, नाम का कमी नहीं है। जैसे सपोज 5-6 घंटे बैठे आप तो अभी करेंगे और उस टाइम स्मरण होंगे, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। हाँ आप तो अब चेष्टा करके करेंगे बाद में स्मरण होंगे। होंगे, दोनों में अंतर दोनों में है। अंतर बाबा सही बता रहा है। बाबा और बड़े बड़े संतों लोग की साधु संग करना पड़ता है बाबा। सबको ही साधु सबका एक संग संग करना पड़ेगा। अरे ठाकुर मशाई रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम ये दास। क्यों बोला, अरे जो उनका कोई समाधि नहीं है ठाकुर महाशय का, प्रेम से उनका कलेबर गठित हुआ है।
जो साक्षात निताई चाँद के प्रेम है प्रभु को है श्रीपाद করহ ভাবনা আপনার গুণ তুমি না জানো আপনা নীলাচলে যাইতে যত কান্দি আছো তুমি সেই প্রেমা দিনে দিনে বাঁধি আছি আমি সেই প্রেमा দিব আমি पद्मावती स्थाने तुम नीलाचल में जाते तो जो रोया मतलब ये तुम्हारा प्रेम रेगुलेशन हुआ मैं पकड़ लिया वो प्रेम और मैं ये बांध के रख दिया और मैं पद्मावती को वहाँ प्रेम दे दूंगा और पद्मावती और नरोत्तम को देंगे। फिर पद्मा को बुलाया और पद्मा कोई और नहीं है गंगा ही पद्मा है। जब वहाँ पे पूर्व दिशा में चला गया था उनको अभिशाप हुआ फिर वो पद्मा रूप में धारण किया तो प्रभु बुलाया उठो पद्मा धरो प्रेम लहो नरोत्तम नामे पात्रो तारे तुम्हें दियो नाम क्या आएगा तुम्हें उनको दे देना। तो पद्मा कह रही है प्रभु केमोनी चिनिबो कहार नाम नरोत्तम मैं कैसे पहचान लूंगी ये नरोत्तम है। तो हम मेरे पास तो बहुत लोग के नाम आते हैं बोले जहार स्पर्शे तुम्ही अधिक उछलिबा সেই नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिला मतलब जिसका स्पर्श से तुम्हारा मतलब उछाल हो जाएगा आनंद लहरे खिल उठेगा तो समझ लेना यही नरोत्तम है उसमें तुम प्रेम दे देना। आज भी वहाँ पे वो प्रेम तली में कमल वृक्ष में प्रेम रखा था प्रभु अभी वो वृक्ष है उसका नाम भी प्रेम तली हो गया। तो वैसे जो ठाकुर महाशय है जिसका मूर्तिमान विग्रह और निताई चाँद का स्वरूप है वो बोल रहे हैं रामचंद्र को संगम आगे नरोत्तम दास तो यार हम लोगों का तो कुछ बात ही नहीं होगा। পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পুষিব গৌরাঙ্গ গুণেরই ঋণী কোথা কেন যাবে রায় রামানন্দ प्रसंग में बोला विरह मध्य कौन विरह सबसे बड़ा है दुख तो मुझे कौन दुख तो है गुरुतर कृष्ण भक्त विरह बिना दुख तो नहीं है। तो ये साधु सब समय चाहेगा हमारी समाजातीय साधु हमारे से ऊंचा साधु मिल जाए तो हमारी हृदय की बात बोलेंगे और हम ही बड़ा भजनानंदी हो गया तो फिर हम ठीक है तुम हनुमान हो तो गया फिर हनुमान बन के बैठे रहो इस जगत में। साधु सब समय साधु खुजेगा नहीं तो दूर में रहेगा उनसे बातचीत करेगा कभी कभी बातचीत करेंगे उनसे आलोचना करेंगे साधु संग करना ही पड़ेगा। ठाकुर मशाई इतना साधु संग की बात बोला है सब जगह जगह में केवल साधु संग नहीं गुरु कृपा साधु कृपा दोनों को ही बोला है केवल गुरु कृपा ही बोला नहीं गुरु कृपा एवं गुरु से भी साधु में अधिक दिखाया। तो हमारे बाबा रूप सनातन भी ये दिखा के गए हैं कि वो भी इष्ट गोष्ठी करते थे बीच बीच में और पूछते थे कि भजन कैसा चल रहा है। तो इसमें साधु संग नहीं होने से माया उनको प्रतिष्ठा ऐश्वर्य देके उनको बोलने वाला कोई नहीं है तो वो तो किसी का बड़ा ही नहीं मानता है तो फिर वो तत्विधि परिप्रश्न को सवाल ही नहीं आएगा। तो हम सिद्ध हो गया बड़ा होने से ही किसी के पास छोटा नहीं होने से हमारी जो अनर्थ है ये अनर्थ कैसे जाएगा। लेकिन वो क्या होता है भगवान का माया भगवान का रूप लेके उसको सिद्ध बना के वही प्रतिष्ठा उसको भक्ति कर देता है। इसलिए सनातन गोसाई पाद बोला है भगवान से भी बड़ा भगवान का भजन साधक जब तक हम इस जगत में रहता है तब तक भजन नियम के ऊपर जोर देता है शास्त्रों को मानता है साधु संग करता है करके वो भजन का लक्ष्य को स्थिर कर देता है। बीच में वो दूसरा प्रश्न का पूरा आंसर नहीं हुआ था जो बोला ना जे जथामंग प्रबद्धन्ते सांस तो फिर भजम हम और जो मेरा ही भजना करता है अगर मुझसे भक्ति मांगता है मैं उसको भक्ति भी देता हूँ और मेरा भजना करके कोई विषय मांगता है मैं उसको विषय भी देता हूँ कि वो विषय के लिए भजना कर रहा है मतलब जैसे भजना करेगा ठाकुर जी उसको वैसे ही ठाकुर जी उसको प्रदान करेगा। लेकिन उसका ठाकुर जी का एक व्रत है ये बहुत दिन से जो जतामंग भजन लेकिन एक जगह ऐसा हो गया जो अपना वाणी का उल्लंघन हो गया एक कोई एक प्रतिज्ञा भंग हो गोपीर भजने ताहते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचन इस एक बार ही हो गया ठाकुर जी अपना वाणी का रक्षा नहीं कर पाया और बाकी हर जगह ठाकुर जी अपना वाणी का रक्षा किया। जो गोपियाँ एक पुरुष तो सब त्याग के चला आएगा लेकिन एक नारी धर्म कुलो धर्म सब धर्म त्याग करके ठाकुर जी के लिए पति धर्म सब त्याग के लिए आ गया। इस बोला मैं चाह के भी तुम लोगों का कर्जा नहीं चुका सकता ये रासलीला में ठाकुर जी ना पा रहे हम मैं चाह के भी तुम लोग का ये कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। ठाकुर जी कह रहे हैं शरणाक्षर लिखा है भागवत जी में तो एक ही जगह है
जो अपना वाणी का मर्यादा था कि नहीं रख पाया। गृह सिंगल छोड़ के कैसे हम लोग हमने आ गया। ये ऋण हम नहीं सोच पाएंगे। हम तो गीता में कहा है जो जैसा भजन करेंगे हम उनको ऐसा भजन करेंगे, लेकिन हम तुम लोग को जैसा हम भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, इसलिए हम नहीं रह गए।